वेलकम बैक। एक बार आप सभी का स्वागत है। इंटर्नशिप का जो अगला पार्ट है, और आज हम लोग नए नेटवर्क के पर फोकस करेंगे। उससे संबंधित जो भी चीजें आएंगी रास्ते में, उस पर हम लोग बात करेंगे। राइट, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं पहले दिन ही ये बिल्कुल स्पष्ट क्लियर कर दिया था कि जो टेलीकम्युनिकेशन है उसका नया वर्जन आईटी कहते हैं। या आप कह सकते हो कि टेलीकम्युनिकेशन के बजाय आज हम लोग डाटा कम्युनिकेशन अगर बोलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। डाटा का मतलब है कि उसमें सारी चीज़ें बाय डिफॉल्ट आ जाती हैं। राइट, ठीक है। तो आज हमारा जो डिस्कशन होना है नए नेटवर्क के ऊपर होना है, तो मैं पीपीटी की मदद से शुरू करता हूँ, फिर मैं और आगे डिस्कशन करूंगा। राइट। तो सबसे पहली चीज, ऑलरेडी जो हमने कंपेरिजन पहले भी बात कर चुके हैं, दोबारा से मैं यहाँ पे पीपीटी के माध्यम से भी बताना चाहूंगा कि अभी जो ट्रेडिशनल नेटवर्क था और उसे हम लोग ओल्ड नेटवर्क कहते थे, उसमें मेन जो प्रेफरेंस होती थी वो बेसिकली वॉयस करना, वॉयस कम्युनिकेशन था, जो टेलीफोन था। समय बदला, कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज लाइक फैक्स, एसएमएस ऐड हुए। लेकिन जो आज का नेटवर्क है, जिसे हम लोग डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं, इसके अंदर वॉयस, वीडियो, ऑडियो या मल्टीमीडिया यानी इनका कॉम्बिनेशन कुछ भी कर सकते हैं, नो डाउट। जैसे कि अभी जूम बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि अभी आप चाहे तो मेरी आवाज़ भी सुन सकते हैं, मेरा स्क्रीन भी देख सकते हैं, मेरा वीडियो भी देख सकते हैं, सब एक साथ भी देख सकते हैं और सेपरेट भी देख सकते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन। राइट, ठीक है। लेकिन एक कंपैरिजन की अगर हम बात करें, जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है जिसके बारे में हम ऑलरेडी पिछले 4-5 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, जो टेलीफोन का नेटवर्क है, और जो नया नेटवर्क है जिस पे आज हम लोग अभी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इनमें कंपैरिजन की अगर बात आती है तो केवल नाम बदले हैं, बाकी सारे चीजें आप बिल्कुल वैसे ही पाएंगे। राइट, ठीक है। तो इसका एक कंपैरिजन मैं अगले टेबल में दिखाना चाहूंगा। ये आपका ओल्ड नेटवर्क है और करंट नेटवर्क है। ओल्ड नेटवर्क में हम लोग टेलीफोन लाइन बोलते थे, करंट नेटवर्क में हम लोग डेटा नेटवर्क बोलते हैं। डेटा नेटवर्क जो आज का नेटवर्क है, इसमें आप देखेंगे मैंने NIB 1 और NIB 2 लिखा है। NIB 1 का मतलब होता है, NIB का मतलब है नेशनल इंटरनेट बैकबोन। तो नेशनल इंटरनेट बैकबोन 1 और नेशनल इंटरनेट बैकबोन 2। नेशनल इंटरनेट बैकबोन 1 वह है जो पुराना जो टेलीफोन लाइन था, उसी पुराने ही लाइन पर हमने टेलीफोन हैंडसेट बदल कर कंप्यूटर लगा दिए। वो हमारा इंटरनेट चलता रहा ब्रॉडबैंड तक का जो सफर तय हुआ सन 2006 तक, वो ज्यादातर NIB 1 में रहे। सन 2005 में एक हमारे और प्रधानमंत्री रहे, बहुत ही पॉपुलर, मनमोहन सिंह जी। सैम पेट्रोडा जी का नाम आप लोगों ने सुना है। एक सवाल है, पहले मैं आगे बात करूं, आप लोगों ने क्या, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं, चैट में आंसर करिए सभी लोग, क्या आप लोगों ने सैम पेट्रोडा जी का नाम सुना है? यस या नो? प्रतीक, आपने सैम पेट्रोडा का नाम सुना है? सैम पेट्रोडा, हाँ या ना, दो ही आंसर है ना, या तो पता है या तो नहीं पता है। अमनदीप ने सुना नो, प्रियांशु ने सुना है, वेरी नाइस। बाकी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। भाई दो ही आंसर है, यस या नो। आदर्श नो, फटाफट मैसेज करिए, यस यस, नो नो। नो की संख्या ज्यादा है, तो चलिए भाई बताना भी पड़ेगा फिर मुझे, तो और कोई ऑप्शन नहीं है। शिवानी नो, मोइन नो, यस, ओके, कोई बात नहीं। अब मुझे पता चल गया कि आपके बैच को ओवरऑल नहीं पता है, और बड़ी हैरानी की बात है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के, आपको मालूम होना चाहिए कि सैम पेट्रोडा को भारत का टेलीकॉम का फादर कहा जाता है, टेलीकॉम और इंटरनेट का फादर कहा जाता है। यस मैम, आप किस रूप में जानते हैं? एक काम करते हैं, इसको ना मैं सीधा साइट पे दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। जब इंसान जिंदा रहता है उसकी कोई कदर नहीं होती। बहुत क्लियर सी बात, जब इंसान जिंदा रहता है तो उसकी कोई भी कदर नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब इंसान दुनिया से चला जाता है तब उसकी बहुत सारी वैल्यूज के बारे में पता चलता है।
तो सैम पेट्रोडा बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मैं क्या करूं, हैं। 1984, 1984 की बात है। सैम पेट्रोडा हमारे उड़ीसा में पैदा हुए थे, लेकिन 1984 में वो अमेरिका में काम करते थे टेलीकॉम सेक्टर में। वहाँ एक बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटी हो गए थे, पूरी दुनिया में धूम मचा रखा था कि एक ऐसा इंडियन इंजीनियर आया है जो टेलीकॉम सेक्टर में बूम ला रहा है, नई नई विचारधाराएं ला रहा है। वो इतना प्रभाव, इतना नाम उनका प्रभावशाली था कि उस समय के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, बड़ी प्रभावित हुई। वो अमेरिका जब विजिट अपने करने गई तो उनसे कहा कि सैम पेट्रोडा जी, आपने बहुत यूएस की सेवा कर लिया, कितनी भूख लगी इंडिया महंगा। में हमारे देश में भी आइए और सभी को इंटरनेट सेवा दीजिए, तो हमारे देश के लोगों को भी एक इंटरनेट सेवा मिलेगा और अच्छा मिलेगा और देश की तरक्की होगी। उनके बुलावे पर वो इंडिया आए, लेकिन जब इंडिया आया तो तब उनका इंदिरा गांधी जी का मर्डर हो गया था, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो करीब नवंबर के महीने में आए थे और 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जी का मर्डर हो गया अनफॉर्चुनेटली। तो उस समय इंडिया के जो प्रधानमंत्री चुने गए थे वो थे आप पंडित, सॉरी ये आपके राजीव गांधी। राजीव गांधी के बाद और आज हमारे जो प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब। तो उस समय से लेकर अब तक आप सोच सकते हैं कि इंडिया के अंदर कितने प्रधानमंत्री आए और चले गए। राजीव गांधी ने सैम पेट्रोडा को इंडियन टेलीकॉम सेक्टर का टेक्निकल एडवाइजर बनाया, टेक्निकल सेक्रेटरी बनाया। जो उन्होंने बनाया, कोई भी प्रधानमंत्री आया और गया, उनकी उस पोस्ट को हिलाया नहीं, वो उसी पोस्ट पे काम करते रहे। इंडिया में जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ उस सैम पेट्रोडा के निगरानी में हुआ और आज भी हुआ और आज भी हो रहा है। तो मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ सैम पेट्रोडा, ये पहले ही नाम आ गया। एक काम करते हैं, इमेज के साथ देखते हैं, दिस इज सैम पेट्रोडा। अभी आपके स्क्रीन पे आएंगे, ठीक है ना, ये है सैम पेट्रोडा, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये इतने पॉपुलर आदमी हैं और इन्हें फादर ऑफ टेलीकॉम ऑफ इंडिया कहा जाता है, बिकॉज यू आर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्टूडेंट। तो कम से कम आपको तो पता होना चाहिए ये किस प्रधानमंत्री के साथ नहीं दिखेंगे, हर प्रधानमंत्री के साथ दिखेंगे। इनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे आपको हैरान नहीं होगी। इवरी अब्दुरी देखिए, ये उनकी उस समय की फोटो है जब इंडिया में आए थे, बिल्कुल जवान नए यंग, ठीक है। हर राजीव प्रधानमंत्री के साथ, जो भी प्रधान, मोदी के साथ, सभी के साथ, ये सभी से साथ मिलेंगे। राजीव गांधी के साथ इन्होंने इनको बुलाया था सबसे पहले, ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। और आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उस समय के देखिए जब यंग थे, मोदी साहब के साथ भी इनको कंपेयर किया गया है, सारी चीजें की गई हैं। तो अभी भी इंडिया के जो टेलीकॉम एडवाइजर, ये उस समय का है, कॉन्फ्रेंस टेलीकॉम मिशन। ये कब की पिक्चर है देखिए, ये पिक्चर थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। ये पिक्चर है 3 और 4 फरवरी 1987। और आप देख सकते हैं यहाँ सैम पेट्रोडा जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सैम पेट्रोडा टेलीकॉम, ठीक है। तो ये इंडियन फादर ऑफ टेलीकॉम के बारे में इनको बोला जाता है, सैम पेट्रोडा, आप इसको बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। और ये हमारे प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इनको बनाया और आज ये हमारे देश में अभी भी टेक्निकल एडवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये हस्ती है, लेकिन वही है ना, जब आदमी जिंदा होता है तो कोई ज्यादा उस पर बात नहीं करता या पूछता नहीं है, जो भी आप कर सकते हो। जितने भी डेवलपमेंट आप देख रहे होंगे सब में मिलेंगे आपको अपने आप, उनकी पर्सनालिटी अलग है। तो होपफुली क्या आप जान गए होंगे, ज्यादा कहानी और समझना है तो गूगल बाबा तो जिंदा है ही, वो बताएंगे आपको, ठीक है। आप इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि ही इज हु। तो अभी जो जो भी आप एक कह सकते हो कि हमारे टेलीकॉम सेक्टर में जो भी कुछ डेवलपमेंट हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं इनका रोल रहा है, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं अपने पीपीटी पे। तो मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा था टेलीफोन लाइन डाटा नेटवर्क, यहाँ पे मैं NIB 1 और NIB 2 के बारे में बात कर रहा था। तो सन 2005 में यही सैम पेट्रोडा जी ने एक सलाह दिया तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को। उन्होंने कहा, क्योंकि सन 2005 में पहली बार BSNL ने ब्रॉडबैंड लगाया पुराने लैंडलाइन पर। जब लैंडलाइन पर ब्रॉडबैंड लग गया तो सैम पेट्रोडा जी ने कहा
माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर आप चाहते हो कि इंडिया के हर एक लोगों के हाथों में मोबाइल फोन चला जाए, इंटरनेट चला जाए, तो आपको एक नया डिसीजन लेना पड़ेगा। ये जो पुरानी टेलीफोन लाइनें बिछी हुई हैं, इसको आपको जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके आप इसको नए लाइन में कन्वर्ट करें और राउटर्स के प्रयोग करें। ठीक है, किसका प्रयोग करें? राउटर्स के प्रयोग करें। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सभी लोग चैट बॉक्स में मेरा सवाल सुनिए। आप सभी लोगों में से कितने लोगों ने राउटर देखा है? किसी को अनम्यूट कर भी सकता हूं, अनम्यूट करेंगे तो थोड़ा ज्यादा समझ। बाकी लोग चैट बॉक्स में लिखिए कौन कौन से लोगों ने राउटर का नाम सुना है। आप सभी लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने राउटर का नाम सुना है? सौमित्या ने सुना है, ये चीज अथर्व, सबने सुना है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बैच है, ये तो मैं सरप्राइज हो गया, बड़ी बात है। अथर्व आप अनम्यूट हो जाइए प्लीज। यस सर। आपने राउटर कहाँ देखा है? नाम सुना है तो देखा भी होगा कहीं ना कहीं। यस सर, इंटरनेट रिलेटेड चीजों में, मतलब जैसे वाईफाई वगैरह जब घर पे लगाए तो उसका कुछ राउटर होता है। ओ, तो वो चलिए, आपने जो हॉस्टल के पास और जहां भी वाईफाई लगा आप उसको राउटर समझ रहे हैं, उसी को कह रहे हैं ना? हाँ सर, मतलब एक डिवाइस होता है जिससे एंटीना वगैरह निकला चलिए, होता है और उससे। चलिए भाई, वही। सबने बहुत अच्छा आंसर दिया। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा बदल देता हूँ, फिर से आपसे पूछता हूँ। अगर आप आज की भी समय में, आज से 2016 से पहले अगर बात करूं, अगर आप राउटर खरीदने जाते मार्केट में 2016 से पहले, तो कोई भी राउटर की जो मिनिमम कीमत थी ना, प्राइस थी, 5 लाख रुपए थी। 5 लाख रुपीज। और आज भी अगर आप राउटर खरीदने जाएंगे तो कम से कम अच्छी ओरिजिनल राउटर भी 1.5-2 लाख से कम का नहीं मिलेगा। अब मुझे बताओ अथर्व, अगेन अनम्यूट, आपने क्या देखा था? मुझे नहीं लगता कि वाईफाई 5 लाख का होगा वो। नहीं सर, फिर मतलब सर हम तो लोग तो उसी फिर को वो क्या राउटर बोलते चीज हैं है? जो आके लगाते हैं। हो गए ना सो कंफ्यूज? वही। यस सर, यस सर। बाकी लोग आप दोबारा से आंसर देखें कि क्या मेरे सवाल सुनने के बाद आपके दिमाग में जिसको राउटर समझ रहे हो तो राउटर होगा नहीं। कोई है जो 5 लाख वाला राउटर देखा हो? चैट में आप कर सकते हैं या हैंड उठा सकते हैं, अपने हैंड उठाने का भी ऑप्शन होता है नाम के आगे। नो, अथर्व आपसे तो पूछ ही चुके हैं। ओके चलिए, अगेन अनम्यूट अथर्व। अगर मैं एक सवाल पूछूं, सर जो लैब में लगा होता है वही? लैब में मुझे नहीं पता ना कौन सी लैब है, छोटी लैब है, कॉलेज की लैब में छोटे मोटे चीज लगा दिए जाते हैं, शोपीस बना दिए जाते हैं। ठीक है, अच्छे होते हैं, उससे आपका आपका मतलब निकल जाता है, आप सीख जाते हैं, मैं मानता हूँ। आपने जिसको बोला वो भी क्यों बोलता है उसके लिए भी क्लियर हो जाएगा अभी आपको। बहुत सारी डिवाइसों को कनेक्ट करता है। ओके, क्या आप वाईफाई में नहीं करा सकते बहुत सारी डिवाइसों को? मैं आप अनम्यूट हो जाइए, अगर आवाज क्लियर है तो और अच्छा रिकॉर्ड हो जाएगी लिखने के बजाय। यस सर। आप ये बताओ, क्या घर में जो वाईफाई लगा है, वाईफाई, क्या आप उसको बहुत सारी डिवाइस से कनेक्ट नहीं कर सकते? सर कर सकते हैं कर सकते हैं ना? ठीक है। सर। अच्छा मैं सर ये बताइए, राउटर। हाँ अब मैं आपके आप सभी का कंफ्यूजन दूर करता हूँ। ठीक है, जब मैंने पूछा तो कंफ्यूजन नहीं आपका। अच्छा ये बताओ, आपने टाइगर बिस्किट का नाम सुना है मैंग? नो सर। है? टाइगर बिस्किट नो सर। टाइगर टाइगर टाइगर। नो सर, नहीं सुना। अरे क्या बात कर ली यार। अमनदीप ने सुना है, सुधांशु, सबने क्रीम वाला सुना है। सर। और आपने टाइगर बिस्किट का नाम नहीं सुना? मैं तो हैरान हो रहा। दो बिस्किट तो बहुत पॉपुलर, एक पार्ले जी, दूसरा टाइगर। हाँ, पार्ले जी सुना है। पार्ले जी सुना, शुक्र करो सुना है, वरना मुझे लगा तुम मुझे वो नहीं सुना है। ओके, चलो कोई नहीं। अच्छा भावना, आप अनम्यूट हो जाओ प्लीज। भावना। यस Yes. सर। अच्छा भावना, आपने टाइगर बिस्किट का नाम सुना है, ठीक है। यस सर। अब मेरा सवाल यह है कि टाइगर बिस्किट में आप टाइगर खा रहे हो या बिस्किट खा रहे हो? सर बिस्किट। टाइगर क्या है? सर कंपनी। यस, टाइगर कंपनी का नाम है, ब्रांड का नाम है। और फीलिंग आ जाए बिस्किट में, इस तरह से नाम रखा गया ना। यस ठीक सर। है ना? सुधांशु भी आप भी कह रहे हैं ब्रांड नाम, ठीक है। तो उसी तरह से वो सभी डिवाइसें
जिसमें राउटर की कुछ क्वालिटी डाल दिया जाता है। उस डिवाइसों को राउटर वाईफाई, राउटर मॉडेम, राउटर स्विच, आपने घर में देखा वाईफाई देखा, लेकिन आगे राउटर लगा दिया। राउटर का दूसरा नाम मिनी सुपर कंप्यूटर है। अगेन, राउटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका नाम मिनी सुपर कंप्यूटर है। यानी एक नॉर्मल कंप्यूटर में आप इतना कुछ कर सकते हो, वो तो मिनी सुपर कंप्यूटर है। अगर आपके पास राउटर है तो आपको कोई भी कंप्यूटर खरीदने की जरूरत नहीं, अगर ओरिजिनल राउटर है। मॉनिटर, कीबोर्ड लगाओ, उसी राउटर का बढ़िया से कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल कर दो। लेकिन समय बदला, हर आदमी को 5 लाख, 25 लाख, करोड़ों के राउटर आते हैं, करोड़ों रुपए के राउटर आते हैं, हम नहीं खरीद सकते। लेकिन समस्याओं को हल करने के लिए, जरूरतों को समाधान हासिल करने के लिए उसी राउटर का, क्योंकि सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट इतना अच्छा हुआ, तो सॉफ्टवेयर की मदद से कोई भी डिवाइस, चाहे वाईफाई हो, चाहे आपका स्विच हो, कोई भी डिवाइस, अगर उसकी कुछ क्वालिटी उसके अंदर डाल दिया जाएगा तो राउटर वाईफाई, राउटर मॉडेम, राउटर स्विच, इस तरह के नाम आप कह सकते हो। समझ में आ गया? ठीक है। यस यस यस। सुधांशु, आपने जो ये सही लिखा है कि राउटर राउट से ओरिजिनेट हुआ है, इसका काम यह है कि हम राउटर का बेसिकली प्रयोग, क्योंकि महंगा डिवाइस है तो हर काम में नहीं कर सकते, नॉर्मल कंप्यूटर की तरह हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि बहुत महंगा है। तो उसका जो मेन काम है, एक जगह से दूसरे जगह किसी को डायरेक्ट करना, दिखाना, इसलिए उसको राउटर कहने लगे हम लोग। ठीक है, यू आर राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे। तो उस समय, अब हम बात आते हैं बैक पॉइंट पे जहां पे हम शुरू हुए थे, कि सैम पेट्रोडा जी ने प्रधानमंत्री मनमोहन जी को सलाह दिया कि अगर देश में नई व्यवस्था लाना चाहते हैं, हर एक आदमी के हाथ में इंटरनेट देना चाहते हैं, तो आपको सबके लिए एक राउटर लगाना पड़ेगा और दूसरा आपको एक नई लाइन बिछानी पड़ेगी। पुरानी लाइन से काम नहीं चलने वाला। तो जो नई लाइन बिछाई गई, उस पे जो इंटरनेट दिया गया, उसी को हम लोग NIV2 कहते हैं। और आज का पूरा इंटरनेट लगभग 98% के आसपास पूरी लाइन हमारी NIV2 पे आ गई है। पुरानी लाइन को हमने उखाड़ के नहीं फेंका, लेकिन उसको धीरे से हमने माइग्रेट कर दिया जहां तक हो सका। ठीक है, तो अब जो हम इंटरनेट कर, लाइन वही, दैट ओके। ठीक है, तो होपफुल्ली कि ऑल आर मेरे बात को समझ गए होंगे। नाउ, अब ये टेलीफोन लाइन के बारे में हो गई। अब जो टेलीफोन नंबर था, जो कि हमने कल के सेशन में बोला था कि टेलीफोन नंबर का ही नया स्वरूप IP एड्रेस है, राइट? ठीक है, अभी मैं NIV2 की लाइन का भी पहले डायग्राम दिखा देता हूं, फिर वापस आऊंगा इस PPT पे। ये आप स्क्रीन पे देखेंगे, जो नई लाइन बिछाई गई, ये राउटर्स हैं, ये सिंबल्स राउटर्स के हैं, ये फाइबर्स हैं, ये सारे जोड़ेगा। कहाँ जोड़ेगा? ये दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ये करंट स्ट्रक्चर है और NIV2 कहते हैं। ऊपर हेडिंग में भी आप देख रहे होंगे NIV2 कोर नेटवर्क। ठीक है ना? तो ये रियल स्ट्रक्चर है, जो लाइन आपके सामने दिख रही है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है ना? दिस इज, और ये सब आपस में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़े गए हैं। मैप पे देखिए। ठीक है, तो ये जो राउटर है, इसको हम लोग कोर राउटर कहते हैं, जो मेन शहरों को जोड़ा गया है। ठीक है, और ये जो आपस में जोड़ा गया, आप लोगों ने टोपोलॉजी पढ़ा है, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, कभी अगर नेटवर्क पढ़ा हो कोर्स में। कितने लोगों ने टोपोलॉजी के बारे में जानते हैं? हाउ मेनी नेटवर्क टोपोलॉजी? आंसर कोई जानता है? यस या नो? यस या नो? जानते हैं सौम्य? और सर जैसे स्टार टोपोलॉजी हो गई, मैश टोपोलॉजी हो गई, यस 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 यस। और बस टोपोलॉजी हो गई। तो टोपोलॉजी होता है मेश, स्टार, ब्रिज, ये भी तो होते हैं। बस सुधांशु ने भी लिखा। तो मुझे ये बताएं, जिनको जानकारी है, ये कौन सा टोपोलॉजी है? सुधांशु फटाफट लिखो तो बता दो, ये कौन सा टोपोलॉजी में आएगा? जिनको जानकारी है वो सब लिख सकते हैं, लिखिए प्लीज। विच टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी? स्टार स्टार स्टार,
मेश, भावना ने बिल्कुल सही लिखा है। दिस इज द मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में खासियतें होती है कि एक कंप्यूटर समझिए, मैंने ऑलरेडी बोला ना कि राउटर इज द मिनी सुपर कंप्यूटर। राउटर एक मिनी सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जोड़े गए हैं। दिस इज द मेश टोपोलॉजी। इसकी खासियत होती है कि एक जो कंप्यूटर है बाकी सभी से सीधा भी जुड़ा होता है। कोई भी कंप्यूटर देख लीजिए, कोई भी राउटर देख लीजिए, बाकी राउटर से सीधा भी जुड़ा हुआ, डायरेक्ट कनेक्टेड है। ये भी दिल्ली वाला इससे भी जुड़ा, इससे भी जुड़ा, इससे भी जुड़ा, सारे चेन्नई बेंगलोर सबसे जुड़ा, कोलकाता का भी सेम है। तो कोई भी ये टेक्नोलॉजी में ऐसा, क्योंकि ये मेन लाइन है, देश की नेशनल लाइन बनाई जा रही है। तो अगर इसमें तो कोई लाइन फेल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली से कोलकाता फेल, कोई दिक्कत नहीं। आपको दिल्ली से हमारी जो कम्युनिकेशन होगा चेन्नई से होके आ जाएगा, या दिल्ली से पहले मुंबई जाएगा फिर मुंबई से होके आ जाएगा। ताकि ये चूंकि मेन लाइन एक पल के लिए फेल ना हो, इसलिए ये मेश टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। हाँ भाई सुधांशु, क्या खुरापात कर रहे हो? क्या हो गया? पढ़ाना है पढ़ा लो, मैं सुनता हूँ, वही सुन लेता हूँ। चलो ओके, चलिए। तो ये मैंने इसे बोलते हैं NIV2। ये हमारा कोर राउटर है। इंडिया BSNL ने सबसे पहले इस लाइन को व्यवस्था दी, और ये पूरे इंडिया के अंदर नेशनल लाइन के रूप में ली जाएगी। दूसरा जो लाइन है हमारा, ये प्रोवाइडर एज राउटर या ISP राउटर जो, या P राउटर। ये किसके पास होगा? वो कंपनी जो आम पब्लिक को इंटरनेट देती है, BSNL, रिलायंस, टाटा, एयरटेल, लाइक दिस। और तीसरा कंप्यूटर जो राउटर है, इसको कस्टमर एज राउटर कहेंगे। जैसे आपका IT कैंपस लखनऊ है, IT कैंपस में आप लोग में से बहुत सारे लोग हॉस्टल में रहते होंगे, कॉलेज में आप जो सारी लैब्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, सभी को इंटरनेट देने का प्रोविजन किया जा रहा है। तो आपके कैंपस में एक आपका कस्टमर एज राउटर लगाया गया होगा। ठीक है अभिषेक, तो आप लाइन खींच लीजिए, अच्छा लगेगा। ओके, चलिए कोई बात नहीं, करते रहिए बीच में। ओके, तो 3 तरह के राउटर हो गए। ये राउटर नेशनल लाइन, ये राउटर ISP लाइन जो इंटरनेट देगा, ISP का मतलब होता है इंटरनेट, और ये लाइन जो हमारा कस्टमर एज राउटर। इस पर हम फिर लौट के आएंगे, हम वापस आते हैं उसी पॉइंट पे पहले पे। ठीक है, आने NIV2 के बारे में मैंने बात कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं टेलीफोन लाइन का IP एड्रेस। पहले केवल टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट होता था, अब हमारे पास कंप्यूटर और सारे हो गए। अब ये जो सेशन है इसमें मैं थोड़ा सा बात करूंगा, उसके पहले मैं आज टेलीफोन नंबर पे डिस्कशन कर लेता हूँ। ठीक है, उसके साथ ही आज का सेशन ओवर करेंगे। दूसरे कल हम लोग IP एड्रेस पे बात करेंगे। राइट, अभी आपके स्क्रीन पर, अब इसमें से मुझे जरूरत पड़ेगी जो भी कोई भी जो मेरी बातों को सुन के आंसर करना चाहता है, आंसर सभी को मालूम है। कुछ लोग चैट से लिखेंगे, जो तो वॉलंटरी कोई अनम्यूट होना चाहे प्लीज अनम्यूट हो जाए। मैं आपके स्क्रीन पर एक नंबर लिख रहा हूँ, एनीवन वॉलंटरी को अनम्यूट होगा 1202755 एक टेलीफोन नंबर लिखता हूँ आपके स्क्रीन पे। मैं मान लेता हूँ इंडिया एक बहुत ही ईमानदार कंट्री है। इंडिया में सभी लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं, एक पल के लिए बेईमानी नहीं करते। एक ऐसा देश जिसमें स्वर्ग है, किसी भी तरह का चोरी नहीं, बेईमानी नहीं, कुछ नहीं, ईमानदार देश है। उस कंडीशन में मैं आपका एक टेलीफोन नंबर, लैंडलाइन टेलीफोन नंबर आपके स्क्रीन पे लिखता हूँ। ठीक है ना। ओके, ये लैंडलाइन टेलीफोन नंबर आपके स्क्रीन में, एक किस कंडीशन में लिखा है? इंडिया में कोई गड़बड़ी नहीं है, किसी भी तरह का घोटाला नहीं होता, कोई बदमाशी नहीं होती, ये आपके सामने लिखा है। राइट, ठीक है। अब आप में से कोई एक अनम्यूट हो, मैं नाम बोलता हूँ, बाय डिफॉल्ट किसी का नाम आ जाए। चलिए मैं इसको बोले भाई प्रखर पांडे। प्रखर जी आ जाइए आप। यस सर। यस, ओके। अब सवाल सभी से है, प्रखर से डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, थोड़ा टाइम का मैनेज रहेगा। ठीक है ना। अब इसमें आपका सभी सवाल है। प्रखर आप ये बताएं, अनम्यूट हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये नंबर दुनिया के किस कोने में है?
सर इंडिया का है ये इंडिया का नंबर है, बिल्कुल सही। आपने कैसे बताया? सर ये +91 लिखा है इसमें इसलिए। 91 से बताया, वेरी नाइस। सभी को लगता है ये सही बता रहे हैं, चैट में कर सकते हैं मैसेज, ठीक है ना। कंट्री कोड, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत सही बोला आप लोगों ने, 91 कंट्री कोड है। ठीक है, तो आप प्रखर ये बताएं, दिस इज द कंट्री कोड, ये इंडिया का हो गया नो डाउट। क्या आप इसे बदल सकते हो? कैन यू चेंज इट? क्या आप इसे बदल सकते हैं? सर इस मामले में आइडिया नहीं सर। नहीं बदल सकते ना, दिस इज द फिक्स ना। मतलब कंट्री बदल सकती है कि नहीं ये आपने पूछा है कि सर मैं नहीं बदल सकता हूँ, ये नहीं। नहीं है, जब एक बार बट गया तो बट गया, तो फिर ये बदलना मुश्किल है, नामुमकिन है, ठीक है ना। इसे ऐसे नहीं बदला जाता, कोई कंट्री कोड आपका ऐसे नहीं बदला। आपका पिन कोड, जब पहले आपको ये भी बता दूं, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं ये पिन कोड से पहले आया था। ओके सर। क्या आप पिन कोड शहर का बदल सकते हो? नहीं सर। तो समझिए, और पिन कोड इसी कॉन्सेप्ट पे एक जमाना था, टेलीफोन पहले, मतलब जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, मैंने पहले भी शायद डिस्कस किया था, तो ये पिन कोड से पहले यही चीज आई थी। अंग्रेजों ने टेलीफोन लगाया, पहले शहरों का आइडेंटिफिकेशन उन्होंने पिन कोड से डिफाइन किया। तो ये कंट्री कोड है, एक बार जब डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो डिस्ट्रीब्यूट रहा, 91 आप बदल नहीं सकते, फिक्स हो गया, ये हम लिख देते हैं आप फिक्स। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे आप बताएं, इंडिया इतना बड़ा देश है, 91 पूरे दुनिया में अगर मैंने पूछा कहाँ है तो आपने कहा इंडिया में। अब इंडिया में कहाँ है ये कैसे बताएंगे? बाकी सर लोग ये बताएं। यस यस प्रखर। सर ये तो नहीं बता सकता है। नहीं बता सकते, सुधांशु ने लिखा है। सुधांशु, आप प्रखर म्यूट हो जाओ, सुधांशु अनम्यूट हो जाओ। Hello. सुधांशु, कैन यू अनम्यूट Yes, प्लीज? sir. Yes, sir. Am I audible, sir? यस यस, वेरी क्लियर। ये आपका जो 120 है आपने लिखा, इसलिए पूछ रहा हूं, आप इससे पता कर पाए कि ये, इसको पुराने जमाने में हम लोग एसटीडी कोड कहते थे, ठीक है ना। सर जब जब सर पहले जब घरों में सर लैंडलाइन फोन्स होते थे तो लखनऊ का सर कोड होता था 0522। यस सर यस, उससे फिर लैंडलाइन नंबर उससे ठीक फिर है, वो होता बिल्कुल था। सही पकड़ा आपने। ये अगला जो डिजिट है, ये जो पहला है, ये जो शुरू का 2 है, ये 1 डिजिट का भी हो सकता है। ये बेसिकली 3 डिजिट के होते थे, तो 001 से शुरू किया गया था, 001 से। तो देखा जाए तो 1 डिजिट का भी हो सकता है, ये 2 डिजिट का भी हो सकता है, और 3 डिजिट का हो सकता है, जो कंट्री कोड है, ठीक है। उसी तरह से जो हमारा अगला 3 डिजिट जो हम देख रहे हैं एसटीडी कोड, इसको हम बोलते हैं एरिया कोड, ठीक है ना। इससे ये फिक्स रहता था, और ये गाजियाबाद का कोड है। ये कितने डिजिट का हो सकता है? ये 2 डिजिट का हो सकता है, 3 डिजिट का हो सकता है, या 4 डिजिट का हो सकता है, राइट, ठीक है। तो मेरे वाले केस में 3 डिजिट का है, और ये गाजियाबाद और नोएडा 2 शहर हैं, इन दोनों शहरों का एसटीडी कोड है। सुधांशु ने जैसा भी आपने बोला, ये आपका लखनऊ का 0522 हो गया, राइट, ठीक है। अब आगे मुझे बताएं, यहां Yes, तक sir. तो आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे, बहुत आराम से बता देंगे। इसके बाद अगर आपके पेरेंट्स से पूछते, आपको नहीं पता, बाकी सभी लोगों, आगे कहाँ का है, गाजियाबाद में कहाँ का है, नोएडा का, ये कैसे बता पाओगे सुधांशु? वो आप लोग नहीं बता पाएंगे, ठीक है। उसका कारण है कि जो नेक्स्ट 2 डिजिट है उससे डिसाइड होता था। ये नेक्स्ट 2 डिजिट है, इससे सब एरिया कोड, सब एरिया कोड कहाँ का, ये है राजनगर। राजनगर कहाँ पड़ता है? गाजियाबाद में, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक ये जो आगे का जो डेफिनेशन है, जो डिपार्टमेंट में काम करते थे उन्हें पता होता था। ये भी फिक्स हो गया, इसको भी आप नहीं बदल सकते, ये भी फिक्स है, नहीं बदल सकते। यानी राजनगर में जितने भी टेलीफोन एक्सचेंज, जितने भी लैंडलाइन टेलीफोन नंबर होंगे, सबके आगे 27 लगा मिलेगा। और 55, राजनगर भी बहुत बड़ा एरिया है, और मैंने कल आपको वीडियो उसमें समझाया था टेलीफोन का, चूंकि कॉपर वायर था तो हर 5 किलोमीटर में था। तो ये एक्सचेंज, कौन सा एक्सचेंज है राजनगर में? राजनगर में 4 टेलीफोन एक्सचेंज है 5 किलोमीटर रेडियस में, ठीक है। तो ये एक्सचेंज, यानी ये आपका एलटी सेंटर टेलीफोन के अंदर ही एक्सचेंज है। एक मैंने वीडियो शेयर किया था एलटी टेलीफोन के, ये उसका है। तो मैं ये नंबर देख के बता देता कि ये जो टेलीफोन नंबर है 2 भागों में बट गया। यहां तक ये जो भाग था फिक्स पार्ट है,
फिक्स पार्ट का मतलब इससे मुझे इस बात की जानकारी मिलती है कि ये जो टेलीफोन नंबर है दुनिया के किस कोने में पड़ेगा, कंट्री कोड, एरिया कोड, सब एरिया कोड, और शहर का कौन सा कोना, कौन सा एक्सचेंज लास्ट में, और लास्ट का जो 3 डिजिट बच गया वो कस्टमर का सीरियल नंबर बच गया। अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ भाई जुनैद, कोई सवाल है? फोन ऑन करके सो गए? बधाई हो। ठीक है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिए, बीच बीच में आप इस तरह की करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप ही के लिए नुकसान है। ठीक है, म्यूट हो जाइए जुनैद। चलिए, अब मैं फिर से दोबारा लिखता हूं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। मैंने एक टेलीफोन नंबर लिखा था 91120, ठीक है। उसके बाद 27 को भी मैंने अलग कर दिया, 55 को भी अलग कर दिया, लास्ट में जो 3 डिजिट बचे वो टेलीफोन नंबर थे 164 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो कोई भी टेलीफोन नंबर आपके 2 भागों में बट गए। अगेन इसके बाद कोई भी टेलीफोन नंबर हमारे 2 भागों में बट गए, यहां से लेकर यहां तक ये बन गया फिक्स पार्ट। इसमें किसी को डाउट है? यस या नो करिए। अभी तक मैंने टेलीफोन नंबर के स्पेसिफिकेशन में बताया, उसमें सभी को समझ में आ गया? यस या नो? भावना, आपको नहीं समझ में आया? सभी को समझ में आया? यस। टेलीफोन डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट क्या होता था सर, वो भी बताएंगे, इतना आगे मत जाओ। भावना, आपको नहीं समझ में आई मेरी बात? अगेन दोबारा मैसेज कर दीजिए एक बार, या अनम्यूट हो जाइए प्लीज। भावना, भावना, आपने नो लिखा इसलिए पूछ रहा हूं मैं। यस सर, आ गया, नो डाउट लिखा था। अच्छा, नो डाउट लिखा था, ओके ओके ओके। तो मुझे वही हैरानी हुई ना कि या तो आपने मेरी बात की। ठीक है, इट्स ओके, आ गया ना, इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है। अब आप बताएं, चलिए भावना अनम्यूट हो जाइए, अभी आपको थोड़ा डाउट भी हो तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए, अब ये तो फिक्स हो गया, ये कस्टमर का सीरियल नंबर हो गया। अगर पहला कस्टमर एक्सचेंज के अंदर आए और कहे कि मुझे टेलीफोन नंबर चाहिए, टेलीफोन दीजिए, तो आप उसको क्या टेलीफोन नंबर देंगी फर्स्ट कस्टमर को? +91 तो रहेगा ही, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट हम देते नहीं थे, लेकिन बाय डिफॉल्ट होता है ये। तो उसको पहला नंबर क्या देंगे आप बताइए? +91 120। हाँ, अगर मैं वो लिख रहा हूँ गाजियाबाद का +91 120 तो रहेगा ही, 27 गाजियाबाद का होगा तो 55 तो रहेगा ही। अब पहला क्या देंगे? ये तो बदलेगा नहीं, क्या मिलेगा? गिनती क्या सुन, तीनों डिजिट का 165। तीनों जीरो नहीं दे सकते? हाँ दे सकते हैं ना। फिर इसके बाद क्या होगा? उसके बाद शुरू होगा, अगले लाइन में चले जाओगे तो 00 आपका 1 हो जाएगा। तो लास्ट में कितना होगा? लास्ट टेलीफोन नंबर कितना होगा? 999। यस टोटल टेलीफोन नंबर कितने होंगे? 1000। 1000 हो गया। अब इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सभी को नो क्लियर सर। हो गया? यस 1000 टेलीफोन, ये तब था जब कोई आदर्श कंडीशन थी, सभी ने अच्छा लिखा भी, बहुत अच्छी बात है। अब बात होता है अथर्व, बाकी जो 9999 लिखे उस थोड़ा सा क्लियर हो लें। अब नियम बनाया गया, पहला कंडीशन बताया गया, ये पहचान की गई, उसके बाद रूल रेगुलेशन बनाया गया। रूल क्या बनाया गया? रूल ये बनाया गया कि जो पहला टेलीफोन नंबर है और जो लास्ट टेलीफोन नंबर है, सॉरी 999, ठीक है ना, इसको हटा दीजिए, ये टोटल संख्या हो गई, ये नंबर है, ये किसी भी कस्टमर को नहीं दिया जाना है। ये नियम बनाया, हम दे सकते थे, नंबर होते हैं पर देते नहीं है। इन दोनों टेलीफोन नंबर का प्रयोग इस्तेमाल स्पेशल पर्पज के लिए किया गया। जो पहला टेलीफोन नंबर था इसको हमने एक्सचेंज आईडी कह दिए, ये एक्सचेंज की आईडी के लिए, दिस इज एक्सचेंज आईडी, दिस इज एक्सचेंज आईडी, ठीक है ना। और जो लास्ट टेलीफोन नंबर है उसके बारे, एक्सचेंज आईडी का मतलब क्या होता है कि दुनिया भर में टेलीफोन एक्सचेंज लगे हुए हैं,
लेकिन जब मुझे किसी टेलीफोन से किसी टेलीफोन एक्सचेंज में नंबर मिलाना होगा, उसकी पहचान करनी होगी, तो उस एक्सचेंज में परमिशन उस एक्सचेंज आईडी से ही मिलता है। आप परीक्षाएं देते हैं, आप अपने नाम से नहीं देते हैं। एक नाम से 10 लोग हो सकते हैं, लेकिन आपकी पहचान आपके रोल नंबर से की जाती है, राइट। उसी तरह से किसी एक्सचेंज की पहचान एक्सचेंज आईडी से की जाती है। तो जो फर्स्ट टेलीफोन नंबर होता है वो एक्सचेंज आईडी होता है, कस्टमर को नहीं देते। उसके बाद जो लास्ट टेलीफोन नंबर है, ठीक है ना, आज आप बहुत अच्छे समय में हैं, बहुत अच्छी दुनिया में जी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज अपने एक हमारा जमाना था जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, तो अपने दोस्तों को फ्रेंडों को नया साल का या उनके बर्थडे पे विश करना होता था, तो हम लोग एक ग्रीटिंग कार्ड का अर्चित जाते थे, ग्रीटिंग कार्ड खरीदते थे, बहुत चलन था, वही एक ऑप्शन था हम अपने को एक दूसरे को विशेष करने का। और उस समय का, आजकल हमारे मोदी साहब हैं, ट्विटर मार देते हैं, सभी को पता चल जाता है। लेकिन उस समय भी जो आपका वो था, जमाना था उस टाइम पे, उस समय के क्या हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे या राजीव गांधी थे या जो भी प्रधानमंत्री थे, क्या अपनी बातें नहीं कहते थे? बिल्कुल कहते थे। लेकिन उस समय सुविधाएं नहीं थी, तो उनकी बातें कैसे पहुंचती थी? दो तरीका था, या तो टेलीविजन न्यूज़पेपर के माध्यम से पहुंचा दे या टेलीफोन लाइन से। तो जिसके घरों में टेलीफोन लगे होते, जब फोन उठाते थे तो उसमें एक अनाउंसमेंट पहले सुनाई देता था नंबर डायल करने से, मैं अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूं, सभी देशवासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं। ठीक है, ये आवाज सुनाई देता था। तो ये आवाज हवा में नहीं होते, ये आवाज लास्ट टेलीफोन नंबर पे फिक्स किए जाते हैं। तो जो लास्ट टेलीफोन नंबर था वो इसी बात के लिए फिक्स था। लास्ट टेलीफोन नंबर इज नोन एज द ब्रॉडकास्ट आईडी। ये जो लास्ट टेलीफोन नंबर है, इसको हम लोग ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए यूज करते थे। ठीक है ना। तो पहला नंबर देना नहीं, दूसरा लास्ट देना नहीं। अब मैं आप सभी से पूछता हूं, अगर आपको मेरी बात पकड़ में आ गई हो, अब उस टेलीफोन नंबर में, इस वाले एक्सचेंज में कुल कितने कस्टमर को टेलीफोन दे सकते हो? अब राइट आंसर लिख के बता दीजिए। यही आपका अटेंडेंस हो जाएगी, इसी के साथ हम लोग विदाई लेंगे। 998 998 997। हु इज गिव द 997? क्षितिज, 997 कैसे हो गया? आपने कंफ्यूज कर दिया गलती से। ओके, मान लिया, ठीक है, थैंक यू, वेरी नाइस वेरी नाइस, थैंक यू। कल इसी कंटिन्यू करेंगे अब आईपी एड्रेस के रूप में। ये चीज समझ में आ गई है तो आईपी एड्रेस को भी इसी तरह 5 मिनट में आप समझ जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू। एनी कोई क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू सत्यम, यस यस यस, थैंक यू थैंक यू। ओके, लीव करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू। थैंक यू सर।